सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। इस क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स को हम जो है कि पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पढ़िएगा, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमसे जो है कि सॉल्व हो सके। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। उसके बाद जो है एक चैप्टर लेकर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम बात कर लेते हैं। तो पहला कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त ब्लड ग्रुप देखेंगे। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसके बाद सेंस ऑर्गन, उसके बाद ग्लैंड, उसके बाद कैविटी ऑफ बॉडी, उसके बाद न्यूट्रिशन, उसके बाद मानव रोग। ये 16 चैप्टर्स हैं। वो सारे चैप्टर्स जो है पार्ट बाय पार्ट करके हमारी वीडियो आएगी, आप लोग लगातार जो है कि वीडियो को देखते जाइए। तो यहाँ पे बायोलॉजी का फादर है अरस्तु, जूलॉजी का फादर भी अरस्तु है और बोटनी का फादर जो है थियोफ्रेटस है। ये तीनों मुख्य पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल चैप्टर कोशिका। सिर्फ वीडियो में हम लोग मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे ताकि जो एग्ज़ाम में हम अच्छे से कर पाएँ। तो पहला पॉइंट में हम कोशिका में लिखेंगे कोशिका का बायोलॉजिकल नेम। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो साइटो होता है और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। तो जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट में हम लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज जो हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था और जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने किया था, जो कि एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, स्टार मार्क लिखिएगा जिस तरीके से यहाँ पे लिखाया जा रहा है। कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे। कोशिका का सिद्धांत है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट कोशिका के सिद्धांत में लिखेंगे, कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो स्लेडन एवं स्वांग ने दिया था। कहा कि शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है कोशिका यानी कि सेल। ओवरऑल में हम लोग देखते हैं, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो सबसे पहले पहला पॉइंट में लिखिएगा टॉप पे ओवरऑल। तो ओवरऑल में सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टार मार्क लिखिएगा मानव में। अगर मानव में पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो वो अंडाणु हो जाएगा, जिसको ओवम बोलते हैं और ये फीमेल बॉडी में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट में सबसे छोटी कोशिका मानव में पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका तो वो स्पर्म हो जाएगा, जिसको शुक्राणु बोलते हैं और ये मेल बॉडी में पाया जाता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे सबसे लंबी कोशिका मानव में कौन सी है? तो वो हो जाएगा न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका और ये मेल एंड फीमेल दोनों के ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दें कि ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका आया है, तो तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड और भी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन ना के बराबर होता है, इसीलिए वहाँ पे जब ब्रेन में तंत्रिका कोशिका की जगह पे चोट लग जाती है तो आदमी को मृत्यु होने की चांसेस बहुत ही अधिक होता है। सेल डिवीज़न नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे चोट लगता है तो कोशिका जो है अपना क्षतिग्रस्त कोशिका को वो ठीक नहीं कर पाता है। इसी कारण जो है कि मृत्यु होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि सबसे कम कोशिका विभाजन वो ब्रेन में होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है।
दूसरा पॉइंट, सबसे तेजी से होने वाले कोशिका विभाजन कहाँ है, शरीर के किस अंग में होते हैं, तो वो लीवर में होता है, यानी कि जिगर या यकृत में होता है। सबसे ज़्यादा जो है कि कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि उसमें जो है सेंट्रोसोम की बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण से क्या होता है कि अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या करता है, पुनः बहुत ही जल्दी वो ठीक कर लेता है। और वही अपोजिट है, तंत्रिका कोशिका में जो है कि सेंट्रोसोम की उपस्थिति बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, जिस कारण से जो है कि वो अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर पाता है। तो आज का इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का अंग और इसमें बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे।